सात संगत जी प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। सात संगत जी बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये बात बहुत पहले सुनते आ रहे थे कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुख दुर्लभ सभी ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जाए परलोक सवारा। सात संगत जी इस चौपाई को बहुत बार अनेकों बार सुन चुके हैं, पर बात समझ में नहीं आती थी, बस ऐसे ही रटते थे। पर सात संगत जी जब से सतगुरु के दरबार में आए, जब से निरंकारी मिशन में आए, बात समझ में आ गई कि सात संगत जी ये मानव जीवन को क्यों महत्वपूर्ण कहा जा रहा है, ये मानव जीवन में क्या खास है। सात संगत जी ये मानव जीवन हर शरीर से अलग है, ये मानव का जो शरीर है हर शरीर से उत्तम है, और ऐसा कुछ कार्य है जो ये मानव शरीर में ही किया जा सकता है। घोंसला चिड़िया बना लेती है, बच्चे अन्य शरीर वाले भी पैदा करते हैं, सब लोगों को भूख लगती है, सब लोग अपना पेट भी भरते हैं। पर सात संगत जी मानव जीवन में एक ऐसा कार्य है जो हर शरीरधारी नहीं कर पाते, यह है भक्ति। परमात्मा की पहचान केवल मानव ही कर सकता है। सात संगत जी जितने हम पिछले भक्तों का उदाहरण देते हैं, ये सब लोग जो है मानव शरीर वाले ही हैं, और इनके जीवन में जब सद्गुरु का आगमन हुआ, सद्गुरु का प्रवेश हुआ, सात संगत जी सद्गुरु के वचनों का पालन किए, सद्गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पण करके मिटा दिए। महापुरुष कहते हैं न कि मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिलकर दाना खाक में गुले गुलजार होता। सात संगत जी जिस तरह से बीज जमीन में जा कर के अपने अस्तित्व को खो देता है, मिट जाता है, और उसमें से एक अंकुर निकलता है जो पहले नहीं पता था। जब वो मिट्टी में गया तो सात संगत जी उसमें से एक अंकुर निकला, और जो बीज था वो सड़ गल गया। अब पहचान नहीं हो सकता कि वही है, इसका रूप ही बदल गया। इसी प्रकार सात संगत जी ये भक्तजन जो है सद्गुरु के चरणों में जब आते हैं तो इनका स्वभाव बदल जाता है। ये जो है आध्यात्मिक विचारों से अपने को इतने शुद्ध कर लेते हैं, इतने शुद्ध हो जाते हैं। ये सब प्रभु की कृपा ही होता है। पहली बात तो ये है कि सद्गुरु की बहुत बड़ी कृपा होती है जो चुन लिया। और सात संगत जी संसार में इतने मानव हैं, पर अगर कोई सद्गुरु के चरणों में है तो गिने चुने लोग हैं। परिवार में भी सब लोग नहीं आ पाते हैं। परिवार में भी अगर 10 की संख्या है, 5 की संख्या है, तो ज़रूरी नहीं कि सब लोग ही सद्गुरु के चरणों में आए। सब लोगों को ही सत्संग मिल रही है, सब लोग जो है सद्गुरु का गुणगान कर पा रहे हैं, हरि का यशोगान कर पा रहे हैं, प्रभु का दर्शन हो पा रहा है। सात संगत जी ये जो है किसी किसी को होता है, और ये भी एक कर्म है। जैसे कि किसी के घर अगर 4 बच्चे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि चारों बच्चे एक ही पोस्ट पे काम कर रहे हैं। चारों जो है सरकारी सर्विस वाले हैं, चारों इंजीनियर हैं। सबका अलग अलग अपना नसीब कहा जाए, कर्म कहा जाए, या भाग्य तकदीर जो भी कहें। इसी प्रकार सात संगत जी ये भी एक भाग्य की बात है, जो कहा जाता है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो ये बड़े भाग्य से ही संतों का संग
मिला। और जब बड़े भाग्य से संतों का संग मिला तो सत्संग जी ये कहीं न कहीं प्रभु की कृपा ही है जो संतों का संग मिला, और संतों के संग से अब ये मानव जीवन का कल्याण हो जाएगा। और सत्संग जी कहते हैं कि जिस तरह से अगर खेत में हम बीज नहीं डालेंगे, उस खेत को जो है ये हल से जोता नहीं जाएगा, उसमें से घास नहीं निकालेंगे। तो सत्संग जी बीज लगाने के लिए तो बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है, पर घास के लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ता। घास अपने आप उग जाता है अगर उसमें कोई कर्म नहीं किया जाए। अगर किसान उस खेत को हल से जुतवाए नहीं, उसमें जो है घास उसमें का निकाल करके पौधा कोई ना लगाए, उसमें कोई बीज ना पड़े, उसका निराई गुड़ाई ना हो सत्संग जी, तो उसमें जो है घास अपने आप निकल जाएगा। घास के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता है। इसी प्रकार सत्संग जी ये आध्यात्मिक विचार भी एक कमाई होती है, संतों का संग भी एक कमाई होता है, जो ये हमारे अपने एक भाग्य की ही बात है। जो संग मिला संतों का, ये प्रभु की कृपा है, इनकी ही कृपा से ही इनका संग मिलता है। और सत्संग जी प्रभु का पहचान होता है, जिसको मीरा जी ने पहचान करके गाई कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो। सत्संग जी ये कमाई सबके बस की बात नहीं। मीरा जी के परिवार में बहुत सारे लोग थे, पर केवल मीरा जी को ही मिला। इसलिए कह रही हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पहले जो धन था उसका कोई मूल नहीं था, पर अब जो मिला है इसको मूल्यवान, ये जो है धन को गा गा कर के सबको सुना रहे हैं कि ये हमारे सद्गुरु की बहुत बड़ी कृपा है जो हमको अपना लिए और प्रभु परमात्मा का दीदार करा करके हमारे जीवन को जो है सफल बनाए। सत्संग जी इस धन को सबको सुना रही हैं, बता रही हैं कि हमें राम रतन धन प्राप्त हुआ। सत्संग जी इसी प्रकार परिवार चाहे जितना भी हो, लेकिन ये राम का धन का कमाई किसी किसी को होता है, किसी किसी के ही जीवन में प्राप्त होता है, सबको नहीं प्राप्त होता है। सत्संग जी कुछ तो परिवार में ऐसा भी होता है कि लोग कहते हैं कि मजाक उड़ाते हैं, सत्संग के प्रति मजाक उड़ाते हैं। वो समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, मेरा जीवन में कोई कठिनाई नहीं है, मैं बहुत पैसा कमा रहा हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, सुंदर हूँ, मेरे पास किस चीज़ की कमी है। मैं तो बिजनेसमैन हूँ या किसी पोस्ट पे हूँ, सब कितने लोगों को मैं संभाल सकता हूँ। इस तरह का इनका जो है अपना भाव होता है। सत्संग जी ये भक्ति और भगवान से बहुत कम ही अपना जुड़ाव रखते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दुखी होते हैं संसार से। संसार में कुछ पीड़ाएं ऐसी होती है जो सहन नहीं कर पाते, असहन होती है, या तो लोगों का ताना होगा या फिर आर्थिक कठिनाइयाँ होगी या स्वास्थ्य को लेकर के। तो ये सब जो है भटकते हैं कि कहाँ हमको सुख प्राप्त होगा, कहाँ हमें सुकून मिलेगा। तो फिर ये जो है तलाश करते हैं कोई आस्था, कोई स्थान, किस देवी देवता के स्थान पे जाएं, किस
गुरु के पास जाएं, जो कोई जन्म कुंडली बनाना चाहता है, तो कोई ज्योतिषी के यहाँ जानकारी प्राप्त करना चाहता है। हमारे जीवन में इतनी सारी परेशानियाँ क्यों आती है? तो साथ संगत जी, जहाँ जिसको जिस तरह से संतुष्टि मिलती है, चाहे साल 2 साल 4 साल 10 साल या जीवन भर के लिए हो, साथ संगत जी इस तरह भटकते रहते हैं, तड़पते रहते हैं अपनी सुख सुविधा को लेकर के। तो साथ संगत जी ये जो है मालिक की बहुत बड़ी कृपा है, जो आज सतगुरु का चरणों में आने का अवसर मिला। संत महापुरुषों का संग जो है करके साथ संगत जी कह सकते हैं कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा। ये मनुष्य का जो जीवन मिला है, बड़े भाग्य की बात है जो आज हमें संतों का संग मिला। अगर मनुष्य का जीवन नहीं मिलता तो संतों का संग नहीं मिलता। साथ संगत जी अगर हम उदाहरण से कुछ समझना चाहें तो भगवान राम भी सेवरी को यही बात कह रहे हैं कि प्रथम भक्ति संग तन कर संगा, दूसरा रति मम कथा प्रसंगा। साथ संगत जी पहली भक्ति बता रहे हैं कि संतों का संग ही करना है, संतों के वचन को श्रवण ही करना है। तो साथ संगत जी संत मिलेंगे तभी तो इनके संग रहेंगे, इनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा, इनकी वचन को श्रवण करेंगे, धारण करके वो कर्म में उतारेंगे, हमारे जीवन में निखार आएगा। हमारे अंदर जो घास फूस की तरह जो विकार उत्पन्न हुआ है, जो नेगेटिव नकारात्मक जो भाव बना है, ये जो है धीरे धीरे संतों के संग रहने से, संतों का प्रभाव से, संतों के वचन को श्रवण करने से धीरे धीरे अपने आप खत्म होता जाता है और जो है इसमें दैवी गुण भरने लगता है। यानी संतों के प्रभाव से इसमें आध्यात्मिक विचार से सब मन साफ हो जाता है और साथ संगत जी इसमें एक अंकुर निकलता है, एक अंकुर निकलता है। जिस तरह के अब वो पहले वाला जो भाव था, ये सब जो है अब इसका खत्म हो गया, ये सब खत्म हो गए। अब नए अंकुर निकल रहा है जो कहते हैं कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तो दया धर्म का मूल है, मतलब कि दया ये धर्म का मूल है, यही धर्म है। मानव के अंदर दया होना चाहिए। तो साथ संगत जी ये संतों के संग से दया नाम का जो धर्म है ये हमारे अंदर धारण होने लगता है। अब ये मानव के अंदर जब दया धारण होने लगता है तो साथ संगत जी दया में सब कुछ इसमें फल फूल लगने लगता है और एक धार्मिक व्यक्ति जो संतों की श्रेणी में हो करके एक परोपकार के भाव से सबको खुश रखने का बीड़ा उठा लेते हैं कि जहाँ तक हो ये मेरा कर्म है। साथ संगत जी इस संसार में रह करके अपना रोटी कपड़ा मकान का तो ये जो है अपना व्यवस्था करते ही हैं, पर साथ संगत जी इनका एक कर्म जो होता है जो सबका परोपकार करना, क्योंकि इनके अंदर एक दया नाम की जो अंकुर निकला है, इस अंकुर में बहुत सारी लर्छे हैं, इसमें जो है बहुत सारी टहनियाँ हैं जो एक केवल परोपकार के लिए ही है। इसमें से अब फल फूल सुगंधित फूल है, फल है जो सबके उपकार के लिए है, सबकी भले के लिए है। तो साथ संगत जी इस तरह से इनके अंदर दया, ये प्रेम, धीरज, संयम, सहने की शक्ति, किसी का उपकार करने का इनके अंदर भाव, जो चाहते हैं कि जितना जहाँ से हो सके ये मानव जीवन जब तक है संसार में सबका उपकार हो जाए, सबका भला हो जाए। वो सुबह उठ करके ये अपने सद्गुरु से स्मरण करते हैं, सद्गुरु से कहते हैं हे प्रभु
आप अपनी दया दृष्टि बनाए रखना, अपने चरणों का लाज रखना कि एक आपका सच्चा शिष्य बन करके इस जीवन को बिताएं। और ये हो सके तो ये पूरे दिन में किसी का जो है बुराई ना हो सके तो भलाई हो सबका। अगर ये हाथ कहीं जाए तो सिर्फ सेवा के लिए जाए, ये पाँव कहीं जाए तो फिर सेवा के लिए जाए, ये मुख जो बोले किसी को सुख देने के लिए ही बोले। ये सत्संग जी, ये अपनी सारी इंद्रियां पर नियंत्रण रखना नहीं, बल्कि इसको जो है हर एक इंद्रियां से सेवा का भाव निकले, हर एक इंद्रियां से जो कार्य हो सिर्फ सेवा ही हो। ये हाथ है उठे तो सेवा करने के लिए, अगर ये आंखें अपना कार्य कर रही है तो कुछ अच्छा चीज़ देखे, जो सीखे और इसमें से कुछ ऐसा ग्रहण करे जिससे इसके जीवन में ये नेगेटिव की जगह पॉजिटिव भरता जाए, और पॉजिटिव सकारात्मक भाव जो है इनके जीवन में लाभदायक होगा। और सत्संग जी, ये जो बड़े भाग्य से मानव जीवन जो मिला है, जिसको कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदी ग्रंथ ही गावा, तो ये सार्थक हो जाता है। अब ये चौपाई केवल सुनना ही नहीं, ये सार्थक भी हो गया। और कहते हैं कि इसका अब कल्याण कर लेते हैं, क्योंकि स्वयं का जब बोध हो जाता है तो मैं कौन हूँ ये पहचान हो जाता है सत्संग जी। और ये तब होता है जब हमारे जीवन में संत के आगमन होता है। हम संतों के चरणों में जा कर के दंडवत प्रणाम करके इनको रिझा करके अपने जीवन के लिए, यानी अपने ये मानव जीवन के कल्याण के लिए इनके चरणों में दास भाव से आकर के अपने को समर्पण करते हैं। तो सत्संग जी, ये जो है अपने प्रभाव से इस जीवन को ढाल देते हैं और एक निर्विकार, संस्कारी, निरंकारी, परोपकारी एक महापुरुष का जन्म होता है। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।